जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि साथियों आप सब जानते हैं, एसएससी जीडी का आपका 4 फरवरी से एग्जाम कैलेंडर आ चुका है और 4 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक आपके बीच बीच में हॉलीडे रहेंगे, लेकिन आपका एग्जाम 4 फरवरी से 25 फरवरी तक शेड्यूल हो चुका है। तो उसी संदर्भ में अब जो है प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम आपका प्रीवियस ईयर पेपर बेस ही होता है। जैसे आपका प्रीवियस ईयर पेपर रहता है उसी के 70 से लेके 80% ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही टाइप का आपका लेवल रहता है। तो उसी संदर्भ में हम करते हैं आज आपका 26 फरवरी का 4th शिफ्ट का जो आपका ऑफिशियल पेपर था। तो इसका पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, और जैसे जैसे मैं आपको कराता चला जाऊं आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना, पहले इसे खुद से सॉल्व करना। तो हमारा क्वेश्चन पहला ये रहा, ये है आपका औसत से, ठीक है, यानी कि एवरेज से। तो एवरेज से आपके 1 से लेके 2 क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। यदि आप मेरी प्रॉपर वीडियो देख रहे होंगे, क्या दे रखा है, सीता और गीता की औसत आयु कितनी है साथियों। यहां पर औसत आयु है 40। औसत आयु का मतलब क्या होता है कि भाई इन दोनों के हिस्से में कितनी एज आ रही है, 40-40 आ रही है, ठीक है। यदि ऋतु सीता की जगह लेती है, किसकी जगह ले रही है, सीता की जगह ले रही है कौन, ऋतु। तो अब यहां पर कौन रहा है, ऋतु और गीता। इनकी एज कितनी है दोनों की, औसत आयु 38 साल है, ठीक है। यदि ऋतु अब किसकी जगह ले रही है, गीता की जगह ले रही है, और इनकी ऋतु और सीता की औसत आयु आपकी क्या है, ये आपकी 42 साल है। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि भाई सीता, गीता और ऋतु की असली आयु क्या यहां पर रहने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, पहले हम ये लिख लेते हैं कि इनकी आयु का योग क्या आएगा, ठीक है। सीता और गीता की आयु का योग क्या आ जाएगा भाई, एवरेज से अगर हम निकालेंगे तो इसका डबल हो जाएगा, सीता प्लस गीता कितनी आ जाएगी आयु इनकी, इनकी आ जाएगी साथियों 80 वर्ष। दोगुनी कर देंगे क्योंकि आपके यहां पर मेंबर कितने हैं, 2, तो 40 दूनी 80 हो जाएगा। अब यहां पर ऋतु सीता की जगह लेती है, सीता की जगह ले ली भाई ऋतु ने, कोई बात नहीं है। तो ऋतु प्लस गीता की यहां पर एज कितनी हो जाएगी, इसकी दोगुनी हो जाएगी, यानी आपके औसत से। तो यहां पर आपकी कितनी हो जाएगी 38 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो आपकी कितनी यहां पर बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी 76। कोई दिक्कत यहां तक। अब आगे क्या दे रखा, ऋतु गीता की जगह लेती है। तो यहां पर क्या लेती है भाई, ऋतु क्या लेती है, गीता की जगह लेती है। तो यहां पर कौन हो जाते हैं, सीता प्लस ऋतु। इनकी एज आपकी कितनी हो जाएगी, 42 है इनकी औसत, तो इनका क्या हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा। हाँ या ना, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब भाई आपसे ये पूछा है सिंगल सिंगल, बस मुझे इतना बता दो कि सीता की आयु कितनी है, ठीक है, रीता की कितनी है, सॉरी ऋतु की कितनी है, और आपकी यहां पर गीता की कितनी है, यही तो पूछा है, अलग अलग पूछा है। यदि जब हम इसको प्लस कर लेंगे, ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, दो कितनी बार आ रही है आपकी, यहां पर सीता 2 बार आ रही है, तो सीता कॉमन ले लिया हमने, दो आपका कितनी बार आ रहा है, ऋतु भी 2 बार आ रही है, ठीक है, प्लस आपकी गीता। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ जाते हैं सीधा सीधा। भाई यहां पर बन कितना आ रहा है, यदि 4 मैंने इसको दे दिया, ये भी 80 बन गया, और 80 की जब हम प्लस करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 8 तिया 24 यानी 240। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को। इसको मैं यहां से काट दूंगा तो आपका कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा यानी इसका आधा। तो आपका इसका आधा कितना हो गया 120। यानी इन तीनों की जो एज है, इन तीनों की जो आयु का योग है, इन तीनों की आयु का योग आपका कितना है, वो है आपका 120। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि 120 जो है कौन सी आपकी एज बैठ रही है, ठीक है साथियों। वरना हम यहां पे ये भी कर सकते हैं भाई, सीता गीता की एज आपकी यहां पर कितनी है, 80 है दोनों की मिलाकर के। तो आपकी यहां पर क्या कहते हैं, ऋतु की कितनी हो जाएगी, ऋतु की हो जाएगी आपकी 40, हाँ या ना, ऋतु की यहां पर आपकी कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी या नहीं। इन तीनों की एज मिलाकर के कितनी है 120 है, इन दोनों की मिलाकर के कितनी है 80 है। तो भाई इसमें से हम ऋतु हटा देंगे, या वाली ऋतु तो इसी की वजह से तो 120 हो रही है, तो ऋतु की 40 हो जाएगी। अब हम यहां देख लेते हैं भाई ऑप्शन में सीता गीता ऋतु, ऋतु क्या है सबसे लास्ट में है, ठीक है, तो ऋतु क्या है सबसे लास्ट में, और ऋतु की ही एज कितनी है यहां पर 40 है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आपको यहां तक समझ में आया।
वरना अगर नहीं भी आया, अगर आपको बस इतना करना आता है तब भी आप जोड़ेंगे तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 ही 120 इन तीनों का योग आ जाएगा, बाकी यहां पर किसी का भी योग 120 नहीं आ रहा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आयतकार मेज के ऊपरी भाग, भाई मेज है उसका ऊपरी भाग कैसा होता है, जो मेज का होता है वो आपके एक आयत के प्रकार का होता है, ठीक है, का परिमाप 70 मीटर है, इसका क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, इसकी विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई आपका कोई भी टेबल होगा जिस पे आप पढ़ते होगे, उसका ऊपरी भाग कैसा है, कुछ ऐसा है। क्या आपको ये सब दिख पा रहा है, लाल कलर है, ये आपको दिख पा रहा होगा उम्मीद करता हूं। इसका परिमाप, परिमाप का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, पैरामीटर। क्या होता है साथियों यहाँ पर, पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब होता है इसकी इन चारों की लंबाई और चौड़ाई का योग। तो भाई मुझे एक बात बताओ, ये एल हो गया, ये एल हो गया, ये बी है, ये आपका बी है, इन चारों का योग आपका क्या हो जाएगा, 2 बार आपका लेंथ आ जाएगी, 2 बार आपकी क्या हो जाएगी, ब्रीथ हो जाएगी, हाँ या ना। इसका परिमाप साथियों यहां पर दे रखा 70, तो 70 भाई मैंने ले लिया। सिर्फ मुझे एल प्लस बी निकालना है, एल प्लस बी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये इससे कट गया तो आपका कितना हो गया यहाँ पर 35। यहां तक कोई दिक्कत है किसी साथी को, 35 मीटर हो गया। क्षेत्रफल क्या दे रखा भाई, क्षेत्रफल आपका दे रखा है यहां पर 300 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल आपका क्या होता है, यहां पर मैं बना लेता हूं इसको, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू में बी, क्या होता है 300 मीटर स्क्वायर है। यहां तक कोई दिक्कत, पूछा क्या है आपका, ये विकर्ण पूछा है। विकर्ण का मतलब क्या होता है, इसका डायगोनल पूछा है। क्या पूछा है साथियों यहाँ पर आपसे, डायगोनल पूछा है, तो भाई हम डायगोनल बिल्कुल निकाल लेंगे। आप ये सब जानते हैं कि भाई ये आपका एल है, ये आपका बी है। क्या आपका ये वाला एक ये 90 डिग्री का होता है, क्या ये आपका ये नहीं बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गया। अब इसको हम कैसे निकाल लेंगे, आपका पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, यदि मैं इसको क्या मान लूं, आपका डायगोनल डी मान लूं, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, अगर मैं ये निकाल लेता हूं तो मेरा यही तो चाहिए भाई डायगोनल। अब हम क्या करते हैं, जब हमें पता है एल प्लस बी हमारे पास है और एल इंटू बी हमारे पास है, तो एल की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर हमको निकालना है। तो इसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी की होल स्क्वायर का। तो यहां पर हम क्या ले लेंगे, आपका एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में आपका क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस में आपका बी स्क्वायर प्लस में 2ab 2lb। अब साथियों आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर हम तो अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि इसको निकालने के लिए आपका ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर हमें तो पता ही नहीं है कि भाई डायगोनल ये है। चलो ये तो हम यहां तक तो समझ गए कि एल स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है डायगोनल, ये इतना हम समझ गए, लेकिन हमको ये नहीं पता इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। साथियों जब आप मैथ सॉल्व करते चले जाओगे ये सब आएगा आपके प्रैक्टिस से। अब ये कभी भी आपके सामने आएगा डायगोनल निकालने के लिए और आपके सामने ये कंडीशन आ रही होगी, तो आपको ऐसे ही ये सॉल्व करना होगा। यहां तक आप समझ गए, ये पहले से ही पता होता है कि जब हम प्रैक्टिस करते जाते हैं कि ये वाला आपका सवाल ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है साथियों। तो उन बच्चों के भी यहां पे दिमाग में बात आ गई होगी कि हाँ ये वाले क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं, इनका तरीका हमें पहले से ही पता होता है जब हम मैथ को सॉल्व करते रहते हैं। तो एल प्लस बी आपका कितना दे रखा है, 35 दे रखा है, 35 है, 35 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, 35 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, 35 का स्क्वायर है, निकाल लेंगे 35 का स्क्वायर, ठीक है। इसलिए 35 का स्क्वायर याद भी आपको होना ही चाहिए, ठीक है। एल प्लस में बी है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, एल इंटू बी, एल इंटू बी है इसका 2 गुना, तो आपका कितना हो गया 600 हो गया। भाई इसका मान 300 है, मल्टीप्लाई में 2 है तो आपका 600 हो गया। 35 का स्क्वायर क्या होता है, 35 का स्क्वायर होता है आपका, चलो निकाल लेते हैं, ठीक है, 1225 होता है वैसे इसका, लेकिन ये कितना हो जाएगा, 5 पंजे आपका 25 और 5 तिया 15, 5 पंजे 25 का 2 हो गया, 5 तिया 15, 2 17 हो गया, ठीक है। यदि आपको नहीं आता है तो ठीक है, 3 पंजे 15 का 1 रह गया और 3 तिया 9 और 1 10 हो गया आपका, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, तो आपका कितना हो गया 5, 7 5 12 और ये आपका 2 और ये मैंने क्या कहा था 1200, इसका 25 होता है। आपको ऑलरेडी पता ही होना चाहिए, यदि आप एग्जाम हॉल में उसको भूल जाते हैं तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 1225। अब हम सीधा सीधा इसको क्या कर लेते हैं साथियों, 1225 में से हम 600 घटा लेते हैं,
क्योंकि जब ये प्लस का इधर आएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, एल की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर। यही तो डायगोनल था, यही तो हमको निकालना था। जब हम इसमें से निकालेंगे आपका, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 625। 625 क्या है आपका, एल की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? डायगोनल हमको निकालना है, लेकिन ये है क्या, डायगोनल स्क्वायर बराबर ये है। यदि हम इसमें क्या करें, अंडर रूट चढ़ा दें तो आपका डायगोनल आ जाएगा, डायगोनल बाहर निकल जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल की यदि मैं इसको हटा दूं तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमें डी चाहिए, ये हमारा क्या है, डी स्क्वायर है। तो यदि हम इसका अंडर रूट करें, इसका अंडर रूट करें तो हमारे यहाँ पर डी आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा। अभी हमारा क्या यहाँ पर निकल के आ रहा है, डायगोनल का स्क्वायर निकल के आ रहा है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर है, ये आपके 25 का स्क्वायर है। तो आपका यहाँ पर डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल आपका हो जाएगा यहाँ पर 25। इसलिए बोलते हैं साथियों आपसे सारे के सारे टीचर कि आपको यहाँ पर स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर आपको 25 तक याद होने चाहिए और क्यूब आपको यहाँ पे क्या कहते हैं 20 तक तो याद होने ही चाहिए, यदि आपको मैथ अच्छी करनी है तो, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35% है, क्या बोला गया है यहां पर, यदि शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35% है, तो चलिए बस एक इसमें क्या होता है साथियों, लैंग्वेज का हमारा क्या रहता है, बस थोड़ा सा अंतर रहता है। यहां पर क्या बोल रखा है क्रय मूल्य यहाँ पर क्या है भाई, क्रय मूल्य मैं यहाँ पर मान लेता हूँ आपका, क्रय मूल्य हम हमेशा 100 ले लेते हैं, क्या, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को हम यहाँ पे लिखने के लिए क्या बोल लेते हैं आपका, यहाँ पर हम जल्दी से जल्दी लिखने के लिए, भाई इसको उधर आ नहीं रहा तो हम यहाँ पर ले लेंगे क्रय मूल्य और आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं शॉर्ट में लिखने के लिए कॉस्ट प्राइस और इसको सेलिंग प्राइस। इसने ये बोला है हम यदि आपका क्रय मूल्य यहां पर 100 मान लेते हैं कि 100 रुपए में उसने खरीदा होगा, 100 रुपए में, इसका 35% क्या है आपका विक्रय मूल्य है, तो कितना हो गया, 35 रुपए का हो गया, ठीक है। तो भाई लॉस कितने का हो गया, सीधा सीधा यहां पर लॉस हो गया ये आपका 55 रुपए का, 55 रुपए का हो गया या नहीं हो गया, सीधा सीधा लॉस, ठीक है। तो भाई 100 पर 55 का लॉस है, तो परसेंटेज में कितना है आपका, सीधा सीधा ये कितना है, 55% का उसको लॉस है। इसमें आपको देखना भी नहीं था, ये सब आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा आपको पता 100 में से यदि 100 की चीजें मैं 35 में बेचूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 55 का लॉस आ जाएगा, ठीक है, 55% का। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, P अनुपात Q बराबर 5:3 है, Q अनुपात R बराबर 2:5 है, तो Q का अनुपात P प्लस Q का क्या होगा। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका है, कितनी यहाँ पर वैल्यू दे रखे हैं, P दे रखा है, Q दे रखा है और Q यहाँ पर है, R यहाँ पर, यानी आपकी यहाँ पर 3 वैल्यू हैं। P हो गया, क्या मैं यहाँ पर सभी बच्चे देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर सभी बच्चे देख पा रहे हैं, तो ठीक है, P हो गया, Q हो गया और ये आपका R हो गया, ठीक है। P आपका कितना है, यहाँ पर 5 दे रखा है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। Q इसमें दे रखा है कितना, 3 दे रखा है, हमने उतार लिया सीधा सीधा, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया। क्यों यहाँ पर कितना दे रखा भाई, क्यों यहाँ पर दे रखा 2, तो इसको नीचे लिख लेंगे, 2 ऐसे ले लेंगे। और यहाँ पर कितना दे रखा 5, यहाँ पर कोई समस्या है किसी बच्चे को, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। भाई एक ही जगह क्यू, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, इनको हमें बराबर करना होगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इसमें कर लो, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, मल्टीप्लाई कर लो या फिर सीधा सीधा आप क्या निकाल सकते हो, इसका एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। 3 की इधर मल्टीप्लाई कर लो, 3 का इधर किया है तो 3 का इधर भी कर लो आप, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना होगा, सॉरी यहां पर आपको करना होगा 2 की मल्टीप्लाई, ठीक है। यहां पर आपको क्या करनी होगी साथियों, 2 की मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत, 3 की यहां की है तो 3 की यहां कर लो। बस हमें क्या करना होता है, जो वैल्यू हमारी डिफरेंट आती है उसको हमें यहां पर समान करना होता है, ठीक है। 5 दूनी 10 हो गया, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, अब ये हर जगह ही 6 है, तो आपका कितना हो जाएगा 15। अब यहां पर आपसे पूछा क्या है, क्यू प्लस पी क्यू आर, क्यों आपका यहां पर कितना है, यहां पर आपका 6 क्यों है, क्या क्यों यहां पर कितना है आपका, यहां पर है आपका क्यों रेशियो में पी प्लस में आर, वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर आपका ये कितना हो गया 6 हो गया, पी प्लस में आर 10 प्लस 15 आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, बस यही रेशियो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज योर
करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका एसएससी जीडी में ये हर शिफ्ट में पूछा गया। आप देख रहे होंगे जितने भी मैं आपको 15-20 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं, सब में इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। और सबसे खास बात पता है साथियों क्या है, उन बच्चों के लिए मौज है जिनका पेपर लास्ट में पड़ रहा होगा 20 से लेके 25 के बीच, तो उनको टाइम मिल जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, किस पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, एक मूलधन को 8 प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, 2 वर्ष के बाद अर्जित ब्याज 320 है, मूलधन ज्ञात कीजिए। अब यहां पर मूलधन का और एसआई का फॉर्मूला क्या है, एसआई यानी साधारण ब्याज। क्या भाई, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर पी किसका है, आपका मूलधन है। ठीक है, इनटू में आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू में टाइम, अपॉन में 100, बस काम खत्म। आपका ब्याज कितना है, 320 है, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को। पी हमें निकालना है, यानी मूलधन हमें निकालना है, तो पी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 8% है, टाइम कितना 2 साल है, अपॉन में 100, बस यार बच्चों जैसे ये सवाल है। 8 दूनी 16, जब ये मैं इससे काटूंगा, इस वाले 16 से यहां डिवाइड करूंगा तो आपका कितना बन जाएगा, 16 दूनी 24, यानी यहां पे आपका 20 हो गया। ये जब यहां पे आके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 20 यहां पर है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां आपका कितना हो जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगे यहां पे, सीधा सीधा आपका पी बन जाएगा। तो आपका प्रिंसिपल यहां पर कितना था, आपका 2000 रुपए था आपका प्रिंसिपल। 8% आपका कितना बैठ गया, 8% के ब्याज से, 8% परसेंटेज के ब्याज से आपका 320 रुपए यहाँ पे ब्याज हो गया 2 साल का। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या क्वेश्चन दे रखा है, टेंशन के पास स्टेशन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, के पास 91 मीटर, 112 मीटर और 9 मीटर लंबी 3 लकड़ी के टुकड़े हैं। ठीक है, यदि वह इन लकड़ी को समान तख्तों में काटना चाहता है तो प्रत्येक तख्ते की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन होते हैं साथियों आपके एचसीएफ बेस्ड के। ठीक है, जब भी आपका ये बोले कि भाई इसे समान में काटो, या फिर एक ऐसा आता है कि इतने लड्डू हैं, आपको इनको समान बच्चों में समान लड्डू जाने चाहिए, जैसे कि 8 बच्चे हैं तो सबके पास 8-8 लड्डू आने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं आपके एचसीएफ बेस होते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको बस ऐसी जनरली करके दिखा दे रहा हूं। ये आपका मैंने मान लिया 91 मीटर है, ये क्या है आपका 91 मीटर है, ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा साथियों यहां से यहां तक 112, क्या मैंने मान लिया ये 112 मीटर है। ठीक है, और ये आपका क्या है 49 मीटर है, कितना है 49 मीटर है। इसने ये बोला है कि भाई ऐसे कुछ हिस्से बनाओ, इसको ऐसे हिस्सों में काटो कि सारे सारे हिस्से क्या आ जाएं, ये सब बराबर हो जाएं। बात समझ पा रहे हो आप, यानी कुछ ऐसी लंबाई निकालो ताकि इसकी इन तीनों हिस्सों की लंबाई बराबर आए, इन तीनों के हिस्सों की लंबाई बराबर आए। बात आ गई समझ में। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ करना पड़ेगा। एचसीएफ किसका करना पड़ेगा, 91 का, 112 का और 49 का। कोई ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी जो इन तीनों को काटती हो। क्या 19 जो है 91 को काट रहा है, नहीं काट पाता, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 21 क्या 91 को काट रहा है, बिल्कुल नहीं काट पा रहा। 3 जो है 49 को काट पा रहा, नहीं काट पा रहा, तो यहां पर एक ही संख्या बची है 7। 7 एक सबसे बड़ी ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काट देगी। बात आई समझ में आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मोबाइल पर अर्जित लाभ क्रय मूल्य का 250% है। किसका 250% है, क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य आपको दे रखा है, नहीं दे रखा तो 100 मान लो, जो नहीं दे रखा उसे 100 मान लो, और 100 मानने से आपकी मैथ बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, बस आप मानना सीख लो। यदि क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, कोई नहीं बढ़ने दो, लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यहां पर हमने क्या बोला था आपसे, भाई क्रय मूल्य को हम यहाँ पे सीपी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सीपी। विक्रय मूल्य को आपका एसपी यानी सेलिंग प्राइस। मैंने यहां पर मान लिया कि मैं एक चीज लाया था 100 रुपए में, यानी 100 यूनिट में, 1 यूनिट 1 रुपए की मान लो, बेची कितने में है, क्रय मूल्य का 250%, तो 100 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, इसका 250% डिवाइड में प्रतिशत निकालेंगे तो 100 आ जाएगा डिवाइड। तो यानी हमारा विक्रय मूल्य क्या है, 250 है, 250 यूनिट है। कोई दिक्कत है यहां तक किसी बच्चे को, यहां तक कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया बच्चों। इकरा इसका 250% है
वरना आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं थी। यदि आप वर्दी पहनना चाहते हैं तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए, 100 का 250% तो 250 ही होगा। ठीक है भाई, खरीदा कितने में हमने, 100 में, बेचा हमने कितने में, 250 में। यहां तक कोई दिक्कत? अब उसने बोला है, सवाल आपका अब यहां से बनता है, इसने बोला यदि आपका क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, क्रय मूल्य का 50%, इसका 50% क्या हो जाएगा भाई, प्लस 50% बढ़ गया, इसका बढ़ गया नहीं बढ़ गया, तो 50% बढ़ गया यानी 50 यूनिट बढ़ गया। अब नया क्रय मूल्य आपका कितने का हो गया, 250 यूनिट का। यहां तक कोई समस्या? एसपी आपका समान रहता है, तो एसपी समान है तो भाई समान आपका ये समान है तो 250 यूनिट लिख दो यार, खत्म बात। अब उस बात ये पड़ी है कि 150 रुपए की चीज खरीद के मैंने 250 में बेचे, तो प्रॉफिट कितने का क्या है, 100 यूनिट का। ठीक है, तो परसेंटेज में बताना है। सीपी आपको पता है, नीचे ले लेते हैं, वरना आपको नहीं पता तो आपके लिए बता दे रहा हूं मैं, वरना बताने की जरूरत तो है नहीं। लाभ प्रतिशत बराबर आपका क्या होता है, लाभ कितने का है अपॉन में सीपी यानी खरीदा कितने का इंटू में 100। ठीक है, अब भाई सीधा सीधा यहां से निकाल लो, लाभ आपका कितने का है, 100 का है, खरीदा कितने में था, 150 में मान लो। ठीक है, 150 दे रखा नया सीपी इंटू में 100। करना है क्या, इसको सॉल्व कर लो आप, सीधा सीधा यहां पर आ जाएगा। 50 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100 अपॉन में 3, तो 200 को जब 3 से काटेंगे तो आपका कितना बन जाएगा यहाँ पर 133, यानी आपका प्रॉफिट यहाँ पर कितना होगा 133.3%। वरना इसको लिखने की भी ऐसे सीधा आपको जरूरत नहीं थी। ये देखते भाई, खरीदा कितने में है आपका 150 में, बेचा कितने में है, यानी 150 में खरीदा है, प्रॉफिट कितने का 100 का है, तो यहाँ सीधा सीधा आपको ये पता होना चाहिए 2/3, 2/3 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाँ ठीक है, ये कितना बैठ जाएगा आपका, यानी बेका आपका कितने में 100 यूनिट ज्यादा में बेका, तो आपका प्रॉफिट यहां पर कितने का हो गया, यह हो गया आपका 2/3 का। ठीक है, तो आपका कितना बन जाएगा 133.3% का, यानी इसे प्रॉफिट कितना होगा 133.30%, 33% का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1960 है, यदि 30% की छूट दे दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो भाई वस्तु कितने की मान लो, हम यहाँ पे वस्तु मान लो यहाँ पर 100 यूनिट की, परसेंटेज आपका कितना छूट दे दिया यहाँ पर, परसेंटेज की छूट दे दी आपकी 30% की, तो बेका कितने में होगा, मार्क प्राइस के 70% में बेका होगा, तो हम यही मान लेते हैं भाई बेचने का सीधा सीधा। यहाँ पर अंकित मूल्य आपका 1960 है, इस पे 30% की छूट दी है, तो इसके कितने, ये इसके कितने परसेंट में बेका होगा, यानी 30% पे तो छूट दे दी, तो इसके 70% पे बेका होगा। सीधा सीधा इसका क्या निकाल लेंगे हम, 70% निकाल लेंगे, बात खत्म यार। यहां से ये काट दिया, तो 7×42, यानी जो भी हमारा आंसर आएगा उसके लास्ट में 2 होगा। ठीक है, अब यहां पर देख लो भाई 2 तो सब में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 7×42, ठीक है, तो आपका 4 हो गया यहां पर। ठीक है, ठीक है, 7×42, 2 आ गया, 4 रह गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा 7×63, और आपका कितना बन जाएगा ये 1960 पर 30%, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, इससे ये पूरा कट गया। ठीक है, तो आपका कितना बन जाएगा 7×42 का 2 आ गया, 4 रह गया, 7×63 और 4 आपका 7×63 यानी 3 और 4 आपका कितना बन जाएगा यहाँ पर 7 बन जाएगा, तो आपका कितना बच गया ऊपर 6 बच गया। 7 और 2 है यहाँ पर किसी में, एक ही ऑप्शन में है, तो ये होता है आपका यूनिट डिजिट से आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई, पूरा हमें करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा देखो, वरना आप आगे क्या करो, आगे भी आप देख सकते हो। 7 एकम 7 और 6 आपका कितना बच गया 13, बस कितने में बेका भाई, मूल्य था आपका यहाँ पर 1960 का, यहाँ पर आपका क्या था मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, बेका कितने में यहाँ पर आपका सेलिंग कितने में कर दिया, इतने में कर दिया सेलिंग प्राइस, तो आपका यहां पर डिस्काउंट कितने का बैठ गया, डिस्काउंट आपका यहां पर बैठ गया सीधा सीधा 30% का। ठीक है, जब आप इसका 30% निकालेंगे तो आपका इसमें से इसे माइनस करोगे तो आपका कितना बैठ जाएगा 10, और ये आपका 8। ठीक है, वैसे आपसे ये भी पूछ लेता कि कितने रुपए का डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो वो निकालने के लिए 10, 8 रह गया, यहाँ पे आपका कितना बच गया 5, इधर जाएगा तो 15 बन जाएगा, 15 में से 8 गया आपका कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 8,
15 में से 7 गया, आपका कितना बन जाएगा 8। ठीक है, यहाँ आपका 8 रह गया 5, तो कितने रुपए का डिस्काउंट है, 588 रुपए का यहाँ पे आपका डिस्काउंट है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्काउंट। तो यही क्या है आपका, इसी क्वेश्चन में हमने पूरा जान लिया कि आपका इसका, इसमें जो जो आप पूछे सीधा हम अब पूरा इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 160% है। ठीक है, यहां पर क्या दे रखा भाई, अंक क्या यहाँ पर क्रय मूल्य दे रखा है, बोलोगे सर नहीं दे रखा। यहाँ पर आपका मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य, जिसे हम एमआरपी बोलते हैं। ठीक है, और आपका यहाँ पर एसपी, एसपी की भी बात हो रही है यहाँ पर, यानी सेलिंग प्राइस की भी। सुना, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 160% है। तो जैसे मैंने आपको बताया था 100 का 160% क्या होगा, 160 ही होगा। जैसे उसमें 100 का 250% 250 ही था। अब इसने क्या बोला है, यदि 35% की छूट दी जाती है, 35% की यहाँ पर क्या दी जा रही है, छूट दी जा रही है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो भाई यहाँ पे इसका 160 का 35 बे का कितने में, बे का 65% में, हाँ या ना। तो इससे ये कट जाएगा, तो आपका कितना बन जाएगा, ये 2 5 से, और ये आपका 13। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, यहां से इसको काटूंगा तो आपका कितना बन जाएगा, 13 अट्ठे कितना हो जाएगा, ये 102 104। ठीक है, 13 अट्ठे कितना बन जाएगा, 104, यानी बे का कितने में, 104 यूनिट में। ठीक है, कितने में बे का, 104 यूनिट में। यहां तक आपके समझ में आया, यहां तक समझ में आया साथियों आपके। हमें क्रय मूल्य यहां पर नहीं दे रखा था, तो हमने क्रय मूल्य अपने मन से मान लिया कि 100 होगा। विक्रय मूल्य भी यहां पे नहीं दे रखा था, लेकिन हमें एक इशारा दे रखा था कि भाई इसका 160% है, क्रय मूल्य का 160% है आपका विक्रय मूल्य, तो आपका 160 बैठ गया। अब उसने बोला कि छूट जो है, छूट हमेशा किस पे दी जाती है, आपके मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस पे छूट दी है इसने 35% की, तो मार्क प्राइस के कितने परसेंट पे इसने बेचा होगा, 65% पे ही तो बेचा होगा। तो इसका 65% आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 104, यानी 150 में आपका उसने अंकित किया था, 104 में बेच दिया। तो यहां पर आपका परसेंटेज कितना हो गया, 100, यानी 4 का इसने प्रॉफिट कमा लिया, कितने पर, 100 पर। तो परसेंटेज पे कितना होगा, तो सीधा सीधा तो ये अपने क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन है। यदि आपको जीडी में 3 से लेके 4 क्वेश्चन बिल्कुल फ्री के चाहिए, तो बोर्ड मास आप अच्छे से पढ़ लेना और उसमें गलती मत कर देना। ठीक है, ये क्या है आपका भाई, पहले ब्रैकेट हमें सॉल्व करना, 4 दूनी 8, 8 में से 15 में से हमारे 8 गए तो 7 बचे। कितने बचे साथियों, यहाँ पर 7 बचे। तो इसका पूरे का कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, प्लस में आपका ये 7 है ही, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 14 आ जाएगा। कोई दिक्कत, बस इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड मास के। किसी किसी में तो किसी किसी शिफ्ट में तो आपके 3 से लेकर 4 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, वरना आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल यहाँ पर फिक्स रहते हैं। ठीक है, फ्री के नंबर हैं। यदि एल एम से 3 गुना अधिक है, 3 गुना नहीं है, 3 गुना अधिक है। ठीक है, इसने क्या बोला भाई, यदि एल जो है, यदि आपका एल और एम हम यहां पर उतार लेते हैं, किससे, एम से 3 गुना अधिक है, तो एम मैंने यहां पर 1 मान लिया। इससे कितने गुना अधिक है, 3 गुना अधिक है, यानी +3 अधिक है। इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 गुना अधिक है, तो यानी +3 अधिक है, यानी आपका कितना है, ये 4 है। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, वरना बहुत सारे बच्चे पता है इसमें कंफ्यूज क्या हो गए होंगे, 3 गुना अधिक है तो एम यहां पर क्या ले लिया, 1 ले लिया, यहां पर 3 ले लिया। अब ये इससे कितना अधिक है भाई, 2 ही तो अधिक है, ये 1 है और ये 3 है। बात आई समझ में, यहां पर बच्चे फंस गए होंगे, लेकिन ये क्या है, एसएससी की लैंग्वेज है, फंसाने की चाल है, बस आपको समझना होता है। ठीक है, तो एम एल से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है भाई, ये एल कितने प्रतिशत कम है इससे, यानी है कितना कम ये, वैसे इससे ये है कितना कम, ये इससे है 3 कम। कितना कम है भाई, ये इससे है कितना कम, 3 कम है। ठीक है, तो 3 कम है किससे, आपका 3 कम है किससे, एल से पूछा, एल के संदर्भ में है, तो 3/4 क्या होता है, परसेंटेज में हम मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं, तो सीधा सीधा आपका ये 25 आ गया। तो आपका कितना बैठ जाएगा, ये 75%। कितना कम है, 75% है। ठीक है, और यदि आपसे ये पूछ ले कि एल जो है एम से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, एम
एम के संदर्भ में बात हो रही है तो एम आपका कितना है, 1 है। कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो परसेंटेज में हम बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना बढ़ गया, 300%। बात आई यहां पर आपके समझ में। यहां पर मैं लिख भी देता हूं आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एम एल एम से कितना प्रतिशत अधिक। ठीक है भाई, देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है आपका, आगे दे रखा है 17 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। यदि पहली 11 संख्याओं का औसत x है तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। भाई औसत आपको पता भी होगा, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या का जोड़ कर दो, यानी योग कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, उनका हमारा क्या आ जाता है, परसेंट। यहां पर आपका क्या आ जाता है, औसत आ जाता है। तो पहली 11 संख्या इसने बोल रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इनका एलसीएम क्या होगा भाई, इनका एलसीएम होगा इनके बीच वाली संख्या। ध्यान रखना, तो आपकी क्या है 11 संख्या, तो 5 हम ले लेते हैं। यहां से यहां तक आपका क्या हो गया, 5 संख्याएं हो गई। यहां से यहां तक आपकी हो गई 5 संख्याएं। जो आपका बीच वाला है, बीच वाली कौन सी है भाई आपकी, ये वाली है, यानी ये इन सबका 11 संख्याओं का औसत है। ये आपका कितना दे रखा है, x है। और यहां पर ध्यान देना, यहां पर लिखा क्या आपका, विषम संख्या लिखी है। विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9 11, यानी हर किसी में क्या है आपका 2 का अंतर है। ठीक है, अब इसने क्या बोला, लास्ट की 6 संख्याओं को औसत ज्ञात करना है। लास्ट की क्या करना है, 6 संख्याओं को औसत ज्ञात करना, 1 2 3 4 5 6। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसका औसत क्या होगा, क्योंकि ये तो बराबर है, अगर हम बांटेंगे तो यहाँ पे 3 आ गई, यहाँ पे 3 आ गई, तो साथियों होगा क्या, यहाँ पर जो इनके बीच वाली संख्या होगी, यानी यहाँ पे जो आ रही होगी, तो यहाँ पे तो आ ही नहीं रही है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। यदि इसका मान क्या है आपका x है, तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, +2 +4 +6 +8 +10 +12। ठीक है, x +12 और x प्लस ये आपका कितना आ रहा होगा, ये आपका आ रहा होगा x +14, ये 16 और ये आ रहा होगा आपका 18। तो 16 और 18 के बीच आपका क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। और आप देखोगे इनके बीच की यहीं पे तो कहीं संख्या आ रही होगी, वो जो औसत है। लास्ट के इनके 6 का औसत पूछा है, तो 16 और 18 के बीच में क्या आता है, 17 आता है। तो बीच वाली संख्या ही तो हमें चाहिए। औसत यहाँ पे आपका था कितना, x था, और यहाँ पे आपका गिनते गिनते कितना आ गया, x +17। ठीक है, बात समझ में आई। बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बताया है, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट से आपको कोई भी नहीं बता सकता है। अब मैं एक चीज और आपको करके दिखा दे रहा हूं यहाँ पे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली संख्या यानी पहली और लास्ट को जोड़ो तो आपका कितना हो जाएगा, 7 और 1 8। ठीक है, डिवाइड में 2, ये औसत निकालने का होता है, तो आपका औसत कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। हाँ या ना। तो मुझे एक बात हो, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 होगी, इनके बीच क्या है आपकी 4 है, 4 ही औसत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना ज्यादा बेसिक से आपको कोई समझा दे तो मैं मान जाऊंगा। मैं बिल्कुल उस बच्चे को भी समझाना चाहता हूं जो अभी कंपटीशन में बिल्कुल नया है। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। आगे हम देख लेते हैं, 24,000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक संयोजन 25,766.40 रुपए होता है। ठीक है, प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ये जिस बच्चे को नहीं आता है उसके तो यहाँ पर भाई एकदम तोते खुल जाएंगे। टाइम कितना दे रखा है साथियों, यहाँ पर आपका टाइम दे रखा है साथियों, यहाँ पर आपका 2 ईयर, 2 वर्ष। अब इसने बोला अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब क्या है, अर्धवार्षिक ये ब्याज लेगा, यानी ब्याज वैसे लेते किस पर है, हमारे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवालों में वर्ष पर, तो ये अर्धवार्षिक ले रहा है। तो इसके लिए टाइम यहाँ पर आपका कितना हो गया, नंबर ऑफ टाइम कितना हो गया यहाँ पर आपका, यानी ये 4 बार ब्याज लेगा, 4 बार। यहां तक कोई दिक्कत है, यानी ये हर 6 महीने पर ब्याज लेगा। लेगा कितनी बार, ये 4 बार लेगा 2 साल में। तो भाई 6 से आप काटोगे तो 2 सालों को तो 4 बार में लेगा ना ये। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब हम इसको सवाल को करने के लिए क्या कर लेते हैं भाई, ये तो आपकी क्या है, राशि है, यानी ये आपका कितना है, प्रिंसिपल है, और ये आपका क्या है, ये चक्रवर्ती ब्याज है। अब आप सोचो कि कितना उसमें यहां पर ब्याज लगा होगा। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को मैं इसका पूरा मेथड बताने जा रहा हूं। तो प्रिंसिपल और सीआई यहां पर हम ले लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल आपका यहां पर कितना है साथियों, 24,000 रुपए है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ब्याज कितना है, सिर्फ इसमें आपका मूलधन नहीं है, यानी आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सीआई बराबर आपका क्या हो जाता, अमाउंट हो जाता। हमेशा ध्यान रखना अमाउंट में क्या क्या होता है, आपका मूलधन भी होता है, ब्याज भी होता है, ठीक है। सीआई आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25,600 यानी 766। भाई हम यदि पॉइंट को हटा देंगे यहाँ से तो 1 0 हम यहाँ ले लेंगे, कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? तो इसको आप जब काटोगे तो 8 तिया आपका कितना बन जाएगा, 24। तो आपका कितना बैठ गए, 30,000 रुपये हो गया, ठीक है। 8 से इसको भी काट दो तो 8 तिया 24, 8 दूनी 16, ये भी एक यहाँ पे आ गया तो 16 बन गया, 8 दूनी 16, 8 64 यानी 08 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नहीं दिक्कत है। तो जब तक इसको काटते चले जाओ, जब तक आपका स्क्वायर रूट ना बन जाए, पावर 4 ना आ जाए। यहां पर हमें पावर कितनी चाहिए, 4 चाहिए, ठीक है। जब तक इसको काटते चले हमको जाना है। फिर से इसको 8 से काट लो तो आपका कितना बन जाएगा, 8 8 तिया 24 बन गया, दिक्कत। अब 6 इधर गया, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, सीधा सीधा आपका 37 50 आ गया। 8 चौक 32, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? 0 उतार लिया, ठीक है। आपका कितना, 8 दूनी 16 बन गया, ठीक है। 4 इधर गए, 8 छिंग 48, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? अब इसको हम काट लेते हैं 6 से जा रहा है ये, 6 छिंग 36 और 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, ठीक है। ये कितने बार में जाएगा, 6 छिंग 36, सॉरी 8 छिंग 48 आ जाएगा ना यहाँ पे, 8 छिंग 48 आ जाएगा, ठीक है। अब आपका क्या गया, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42 और 6 एकम 6। अब आप देख रहे होगे 625 क्या है आपका, 25 का स्क्वायर है, ठीक है। और हमें क्या निकालना होता है भाई, आपका अमाउंट निकालना होता है। तो आपका प्रिंसिपल यहां पर कितना हो गया, प्रिंसिपल आपका हो गया यहां पर 625, ठीक है। और अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, इन दोनों का प्लस हो जाएगा, इन दोनों का प्लस जब हम करेंगे तो अमाउंट आपका कितना आ जाएगा, 5 और 1 आपका कितना बन गए, 6, 7 और 2 9 आपका ये बन गया, ठीक है। 6 6 12, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपका ये 4 बार ब्याज लेगा तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट बाई 4 करते हैं, ताकि हमारा क्या हो, एक बार का ब्याज आ जाए और एक बार का क्या आ जाए, आपका 1 साल का क्या आ जाए, मूल आ जाए, ठीक है। तो भाई यहां पर है कितना आपका, पावर बाई 4 कर लेंगे क्योंकि 4 बार ब्याज ले रहा है, ठीक है। तो आपका ये यहां पर बन कितना जाएगा, ये बन जाएगा आपका यहां पर 5, यानी 5 की पावर 4 बराबर क्या होता है आपका 625, और ये आपका कितना बन जाएगा 6, यानी 6 की पावर आप 4 करोगे तो आपका 1296 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक बार का ब्याज क्या ले रहा है भाई, वो 5 से 6 ले रहा है एक बार में। तो आपका ब्याज कितना ले रहा है, एक ले रहा है कितने पर, 5 पर। तो आपका परसेंटेज में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, यानी आपका कितना हो गया, ये 20%। 20% किसका, 6 माह का, किसका हो गया, 6 माह का। यहां तक कोई दिक्कत? अब उसने बोला क्या है, प्रति वर्ष ब्याज ज्ञात कीजिए। तो एक साल में वो ले कितना रहा है आपका, 20%, इसका डबल कितना हो जाएगा, 40%। तो यानी पर साल वो कितना ले रहा है, चार्ज कर रहा है 40% वो ब्याज यहां पर चार्ज कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है, बस ये मान लीजिए आपको काटा पीटी यहां पर बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर आनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्स अकेले किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और वाई अकेले उसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिनों बाद एक्स काम छोड़ देता है, वाई शेष काम, क्या बोला है यहां पर, शेष काम, ये दोनों ने मिलकर साथ में काम किया, कुछ काम खत्म कर लिया होगा, शेष काम जो है वाई कितने दिन में करेगा। कोई बात नहीं भाई, हम यहां पर निकाल लेते हैं। एक्स यहां पर कितने दिन में काम कर रहा है, एक काम यहां पर कितने दिन में कर रहा है एक्स, वो कर रहा है साथियों यहां पर एक्स कर रहा है, यहां पर एक्स कितना समय ले रहा है उसको करने में, 20 दिन ले रहा है। और वाई ले रहा है आपके यहां पर 50 दिन। कोई दिक्कत? इन दोनों का एलसीएम हम निकाल लेते हैं पूरा काम निकालने के लिए। तो आपका ये 100 हो गया। एक दिन में ये कितना काम कर रहा है, जब इससे इसे काटेंगे आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो आपका कितना बन गया, 5, ठीक है। और इसकी एफिशिएंसी आ गई आपकी 2, वाई की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है,
और x की एफिशिएंसी यहाँ पर आपकी कितनी है साथियों, यहाँ पर आपकी y की एफिशिएंसी 2 है और x की एफिशिएंसी आपकी यहाँ पर 5 है क्षमता। यानी कि 5 जो है, यानी x जो है एक दिन में 5 काम करता है तो 20 दिन में आपका 100 काम कर रहा है। y क्या है, एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 50 दिन में आपका 100 काम कर रहा है। पता चल गया। यानी अब ये दोनों मिलके काम करेंगे, ठीक है, कितने दिन, 5 दिन। तो एक दिन में मिलके ये दोनों कितना काम कर पा रहे हैं, 7 काम कर पा रहे हैं। और इन्होंने किया कितने दिन तक काम है, 5 दिन तक काम किया है। तो यहां पर आपका कितना काम कर लिया इन्होंने, 7 पंजे 35, 35 यूनिट काम कर लिया। यहां तक कोई दिक्कत है भाई किसी को, दिक्कत नहीं है। तो अब शेष काम आपका कितना बचा, शेष काम बचा आपका कितना, शेष कार्य आपका कितना बचा, शेष कार्य आपका बचा यहां पर साथियों 65। अब बोला भाई y से कराओ, y एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, ठीक है। तो 65 काम को कितने दिन में करेगा आपका, ये करेगा 32.5 दिनों में y शेष काम करेगा, यानी 65 काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, आपका बोर्ड मास का है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई बोर्ड मास आप जरूर कर लेना, फ्री के क्वेश्चन है आपके ये। बोर्ड मास में क्या होता है, पहले डिवाइड हो जाता है, पहले हम ब्रैकेट कर लेते हैं, ब्रैकेट है तो, वरना इसमें ब्रैकेट है ही नहीं तो सीधा सीधा ओ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है आपका, यहाँ पर ये दे रखा है कि भाई डिवाइड कर लेते हैं सीधा सीधा, हम पहले क्या कर लेते हैं, इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 2 बचा, 3 सत्ते 21, आपका कितना आ गया यहाँ पर 7 37 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, 14 अट्ठे आपका कितना होता है बताओ भाई, 8 चौक 32, ठीक है। 3 बचा, 8 एकम 8 और 3 11, तो आपका 14 अट्ठे 112 हो गया। प्लस में 14 42 निम्मा आपका कितना होगा, 9 दूनी 18। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ठीक है। 9 दूनी 18, एक बचा, 9 चौक 36 और एक आपका कितना बन जाएगा 37, ठीक है। और यहां पर आपका इसका है ही, ठीक है। तो यहां पर आपका प्लस कर लेंगे तो आपका कितना बन गया, ये 8 तो 10, ठीक है, 7 और एक 8 और ये आपका 4। यानी कि 480 में से यदि मैं 37 घटाऊं तो आपका कितना बैठ जाएगा, ये बैठ जाएगा आपका 443, ठीक है। ये तो आपके फ्री के आपके रहते हैं भाई, आपने यदि 5वीं तक भी ठीक से पढ़ा होगा ना, वो वहां पे भी आपको दूसरी से तीसरी क्लास में ये देखने के लिए मिल जाएंगे बोर्ड मास के क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपको ये ध्यान देना है हमेशा, ब्रैकेट ये ध्यान देना, बोर्ड मास ये होता आपका ऐड, ये होता आपका सब्ट्रैक्ट। इन दोनों में से आप पहले कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई है, ये आपका डिवाइड है, ये आपका ऑफ है। ऑफ का मतलब होता है का, और का जहां भी आएगा वहां मल्टीप्लाई होगा, और ये आपका ब्रैकेट है, ठीक है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, उसके बाद का सॉल्व करना, बाकी तो आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर ही लोगे, ठीक है। लेकिन जो पहले है, जैसे डी है तो डी आपको पहले करना होगा। मैंने यहाँ पर क्या किया भाई, मैं 9 में से 11 भी 111 में से 9 मैंने क्यों नहीं घटाया, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड है, इन दोनों साथ हैं तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा। यदि मैं 9 इसमें से इसको घटा देगा तो यहीं पे गलत हो जाता, ठीक है। इसका हमको ध्यान रखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य 7600 और 6800 रुपये है, छूट आपको ज्ञात करनी है। तो भाई सीधा सीधा यहाँ पर छूट आपकी बैठ कितने की रही है, यदि मैं इसको 100 में बदलना चाहूँ तो आपका कितना, 6700 में इसे करना चाह रहा हूँ, तो 6700 करने के लिए यहाँ पर मुझे 12 ऐड करना पड़ेगा, और 300 आपका यहाँ पर 700। यानी कि मुझे एक बात बताओ यार, मैं कैसे सोचता हूँ आपको बता दे रहा हूँ। इसको मुझे 6700 में बदलना है तो मुझे इसको ऐड कितना करना पड़ेगा, 12 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 6700 को यदि मैं 7600 में से माइनस करूं तो आपका कितना बन जाएगा यहाँ पर 900, तो बस 912 ही यहाँ पर आपका डिस्काउंट दिया गया है। बात समझ में आई है। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितने का दिया गया है आपका, यहाँ पर दिया गया आपका 912 रुपए का। कितने पर डिस्काउंट दिया गया है आपका, 7600 रुपए पर डिस्काउंट दिया गया है। तो 76 आपका 7600 रुपए की आपकी अंकित मूल्य है, तो 912 का आप हमने डिस्काउंट दे दिया, तो परसेंटेज में कितना बैठ गया, तो हमें इतना ही ज्ञात करना। ये वाली 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो हमने हटा दी हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। 19, सीधा सीधा हम 19 से इसको काट लेते हैं। 19 चौक आपका 76 होता है, ठीक है। 19 से जब आप इसको काटोगे तो 19 पंजे आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, 19 पंजे 19 चौक 76,
और ये 19 पंजे आपका कितना होता है 95, तो 95 तो कूद गया, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 19 चौक 76 ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका बचा कितना 4, ये बच गया 80 और आपका 15 बच गया, यानी 152, 152 हो गया भाई यहाँ पर। तो अब आपका कितना हो जाएगा 152 को हम 19 से डिवाइड करेंगे तो आपका सीधा सीधा यहाँ पर 12 12 में कट जाएगा, बात आई समझ में। तो 19 अट्ठे 152 हो जाएगा, ऊपर 48 है नीचे 4 है, तो यहाँ पर हम इसको काटेंगे तो आपका कितना बैठ जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा आपका 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पर आपका डिस्काउंट कितने का है, ये है आपका 12% का, ठीक है। बात आई समझ में। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं 8:9 के अनुपात में हैं, यदि दोनों संख्याओं का योग 102 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। भाई इन दोनों के बीच का अंतर क्या है आपका 1 है, ठीक है। इन दोनों का योग कितना हो गया, इन दोनों का योग आपका हो गया 8 और 9 17, 17 हमारा दे कितना रखा है 102 दे रखा है, यहां तक कोई दिक्कत। हमें एक का ही तो मान चाहिए, तो जब हम एक का मान चाहिए तो 102 को हमने क्या करा डिवाइड कर दिया आपका 17 से, ठीक है। यहां तक किस बच्चे को दिक्कत है, 17 × 51 और 17 छक्के 102, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो इन दोनों का अंतर कितना है 6 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। ए बी से 3 गुना तेज है और बी सी से 2 गुना तेज है, तो हमेशा जब भी ऐसा है ना पीछे वाला लेना, पीछे वाले से सॉल्व करना आप, ठीक है, वरना आप यहां पर फंस सकते हो। ए बी और सी, ठीक है। इसने क्या बोला बी जो है सी से 2 गुना है, बी जो है सी से 2 गुना है, तो यदि ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब क्या बोला गया ए बी से 3 गुना है, ए जो है बी से इसका 3 गुना कौन है ए है, तो ये 6 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अब इसने क्या बोला है यदि सी यात्रा को 66 मिनट में पूरा करता है तो ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा। ए कितने ए की कितना लेता भाई, ए ले रहा है 66 मिनट, ठीक है। तो 1 बराबर यदि 66 है तो आपका क्या होगा भाई, ये आपकी क्या है गति है, आपकी क्या है ये गति है, ठीक है। क्या है ये आपकी गति है। आपको इतना पता भी होगा कि भाई गति का उल्टा आपका क्या होता है समय होता है, यानी समय बराबर आपका क्या होता है दूरी, दूरी बटे में गति, ठीक है। तो गति और समय क्या है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यदि यहां पर ये 66 मिनट ले रहा है, 66 कितने ले रहा है मिनट ले रहा है, तो इससे 6 गुना कम यहां पर लेगा टाइम। तो भाई मुझे एक बात बताओ यहां पर आपका कितना ले जाएगा ये, इससे क्या लेगा आपका 6 गुना कम लेगा, क्योंकि इसकी गति क्या है 6 गुना ज्यादा है, तो इससे 6 गुना कम काम लेगा। तो 66 6 गुना कितना हो जाएगा 6 कम 6 6 66, तो आपका कितना लेगा यहाँ पर 11 मिनट लेगा। बात समझ में आई। गति और समय आपस में क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यदि गति ज्यादा होगी तो समय कम होगा, समय कम होगा तो गति ज्यादा होगी, ठीक है साथियों। अब यहां पर मैं दूसरे तरीके से भी यहां पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा सकता हूं यदि आपके समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो भाई हम यहां पर क्या ले लेते हैं, आपका गति दे रखा है और टाइम दे रखा है यहां पर, तो दूरी मैं निकाल लूंगा। तो दूरी बराबर आपका कितना हो जाएगा, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है उसके लिए है। समय आपका कितना दे रखा है यहाँ पर 66, गति कितनी दे रखी है सी की, यहाँ पर ये सी की बात हो रही है, ठीक है। गति कितनी दे रखी है 1, तो आपकी दूरी कितनी है 66 है, ठीक है। 66 मीटर मान लो किलोमीटर मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब हमें क्या निकालना है भाई ए का टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर आपका कितना हो जाएगा दूरी, दूरी बटे में गति, ठीक है। तो यहां पर मैं सीधा सीधा हमारी गति की दूरी कितनी हो जाएगी 66, गति कितनी है इसकी 6 है, तो इसका टाइम आ जाएगा यानी समय आ जाएगा। अब आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका टाइम 11 मिनट। आगे बढ़ते हैं। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 91,260 है, यदि प्रति वर्ष 11% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी थी। बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा निहायत ही आसान क्वेश्चन है, इसको मैं यूं ही सॉल्व कर दूंगा और आप भी सॉल्व कर देंगे। 2 साल की पहले की तो मुझे जनसंख्या नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है मैं इसको x मान लेता हूं, ठीक है। कितने परसेंट से बढ़ रही है 30% से बढ़ रही है 2 साल तक, तो इसका 30% बढ़ रही है भाई।
तो हम पहले मान लेते हैं कि 100% रही होगी। तो अब हो कितनी गई, इसका 130 हो गई है, इसका 130% हो गई है। ये तो हो गया आपका 1 वर्ष का। यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नहीं दिक्कत है। 1 साल बाद आपकी इतनी जनसंख्या हो गई। अब इसने बोला दूसरी साल जो बढ़ी है पिछले वाले के भी 30% बढ़ी होगी, तो इसका भी क्या बढ़ी होगी भाई, इसका भी 30% बढ़ी होगी, इन दोनों का, इसका भी 130% ही बढ़ी होगी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। और ये 2 साल में हो कितनी गई आपकी, ये आपकी हो गई है 91,260। यहां तक तो हमें कोई परेशानी है ही नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। इससे ये काट दिया, इससे ये काट दिया। अब इन क्वेश्चनों में होता क्या है, आपकी काटापीटी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि एग्जामिनर को बस इतना पता है, बच्चों को सॉल्व करना आता है, तो वो कैलकुलेशन में ज्यादा परेशान नहीं करेगा। 20 क्वेश्चन दे रखे हैं तो 1 से लेकर 2 क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशन में परेशानी आएगी। ठीक है, तो यहाँ आपका कितना बन गया, 13 सत्ते 91। ठीक है, जीरो ले लिया, पूरा पूरा कट गया, तो 13 दूनी 26, ये पूरा 13 कट गया। अब 13 से फिर से कट जाएगा, तो आपका कितना बन जाएगा, 13 पंजे 65, कोई दिक्कत है, 5 बचा, 13 चौके 52, तो आपका कितना बन गया, ये पूरा ऊपर का पूरा कट चुका है, नीचे की 2 आपकी मल्टीप्लाई रह गई है। तो x बराबर में जब ये 2 जीरो इधर जाएंगी तो आपका कितने बना देंगी, 540 यहाँ पहले से था ही, 2 जीरो और आपके ऐड हो जाएंगे। यानी 2 साल आपका पहले कितना था, जनसंख्या कितनी थी, 54,000 यहाँ पर जनसंख्या थी। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, और यही तरीका है इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का। आगे बढ़ते हैं। ई, एफ और जी मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ई, एफ मिलकर उस काम को 50 दिन में कर सकते हैं। जी उसी काम को करने में कितना दिनों का समय लेता है। ठीक है, बस ये लिखा हुआ है, आपका सीधा सीधा आपको कर लेना है यार, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये। ई प्लस एफ प्लस आपका जी, कितना समय ले रहे हैं इस काम को करने के लिए, 20 दिन ले रहे हैं, तो 20 दिन ले लिया। ई और एफ कितना ले रहे हैं आपके, ई प्लस एफ आपका कितना दिन ले रहे हैं, आपके ये ले रहे हैं साथियों 50 दिन। तो हमको पता ही है, हम काम का समय का एलसीएम ले लेते हैं तो आपका कुल काम आ जाता है। सीधा यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी एक दिन की एफिशिएंसी 5 हो गई है। ये एक दिन में मिलकर कितना काम कर पा रहे हैं, ई और एफ 2 काम कर पा रहे हैं। तो जी आपका एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, जी एक दिन में आपका 3 काम कर रहा होगा, हाँ या ना भाई। इन दोनों की एफिशिएंसी आपकी कितनी है, इन दोनों की आपकी एफिशिएंसी 2 है, और यहां पर 5 है, तो इनकी तो 2 ही है, तो 3 तो यही होगी भाई, बात आई समझ में। तो 3 एफिशिएंसी इसकी है। और पूछा क्या आपका, समय पूछा है, तो समय बराबर आपको पता ही होगा, समय बराबर आपका होता है कार्य अपॉन में आपकी क्षमता। क्षमता का मतलब होता है कि आप एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं। ठीक है, अब उसने ये बोला जी उसी काम को, किस काम को, पूरे के पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है, तो 100 अपॉन में आपका कितना हो जाएगा 3, जी पूछा है। तो इसको जब हम काटेंगे, काटने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में आपका दे ही रखा, सीधा सीधा 100/3। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास बिल्कुल समझ में आ गई होगी, और ऐसे ही आपके साथियों यहां पर क्वेश्चन आते हैं। आपको बस इस क्लास का उद्देश्य बस इतना ही है कि आप ये जान लें कि भाई हमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, हमारा लेवल क्या है, हम कितने क्वेश्चन हमको टारगेट करने चाहिए। जैसे कि आपको बोर्ड मार्क्स के नहीं छोड़ने चाहिए, टाइम एंड वर्क आपको नहीं छोड़ना चाहिए, औसत वाले आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ने चाहिए, प्रॉफिट लॉस आपको यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप 3-4 चैप्टर भी अच्छे से कर लेंगे तो आपके 12 से 14 नंबर बिल्कुल फिक्स हैं। ये बात उनके लिए थी जिनके यहाँ पर मैथ कमजोर थी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसको पर्सनली कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा यदि जेन्युइन मुझे लगा होगा तो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।